Indian economy. We think in the coming decade we can be speaking about a $10 trillion economy. जो इस वक्त मेरे सामने खबर है, इंडिया इज $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग, ये कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने। हम बहुत ढोंगी किस्म के लोग हैं। अगले 6 माह में जो पाकिस्तान को पेमेंट्स करनी है, जो उसका वॉल्यूम है वो बहुत ही ह्यूज है। इंडिया में मोदी एरा है। हमें अगले साल तकरीबन $25 बिलियन की जरूरत है। पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाए? ये अभी तक मैं पहना हूँ, उनकी क्वालिटी मैक्सोन टी शर्ट इंडिया की, मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज बनाते क्वालिटी। हमारे यहाँ तो बस हेरा फेरी में बस सस्ती होना चाहिए। यहाँ पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम दी वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी नेक्स्ट 5 years। क्या हाफिज सईद साहब भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन हो जाए? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। मोदी की भी पिक्चर थी जिसको वो इतना बुरा समझते, उसकी फोटो भी लगाई थी। अभी उसके नाम की आरती भी गाएंगे, रुक जाओ। लेकिन इससे बढ़ के भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो ये है कि बांग्लादेश जो है उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपने पहले विजिट पे इंडिया आ रहे हैं। पाकिस्तान मस्ट यूज इंडियन फॉर्मूला टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। वन रीजन इज टू से थैंक यू इंडिया। अच्छा, इनसे पूछ लिया जाए कि आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिसी भी तो बताओ। देखिए, अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। जॉइन दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे तेजी इकोनॉमी बढ़ने वाला देश बन गया। इस बात के लेकर वर्ल्ड बैंक IMF ने भी इंडिया का तारीफ की। तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चीफ ने यह भी कह दिया आने वाले टाइम में $10 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, ये सुनते ही पूरा पाकिस्तान में हड़कंप बाज गया। पाकिस्तान मीडिया का एक कहना है, जो पाकिस्तान का सरकार कर क्या रहा, भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत का है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट आता है, सब पैसा खा के निकल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी PM बनता है 2-3 साल रहेगा, उसके बाद लाद मार के निकला जाता है। इसीलिए जो भी PM आता है उसे पता है 2-3 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसीलिए जो भी पैसा बाहर से फंड हो, कुछ भी हो, जेब में भर के सीधा चला जाता है दुबई, सऊदी अरब। पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था और भी नीचे जा रहा है और भारत का अर्थव्यवस्था और भी ऊंचा जा रहा है, क्योंकि भारत का जो मेन लीडर है वो हो मोदी जी। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, ये पॉइंट देखे ना, टाइम ड्यूरेशन, जिस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें, उनके हुक्मरान भी, उनके अवाम भी, पब्लिक भी, ठीक है, अपने आप को जिस तरह लेके चल रहे हैं स्टेबल और ऊपर से कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। आपके नजदीक इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। देखते ही हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब तीसरी भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूँ ना तो सारी रात फैक्ट्स गिनवाता रहूँगा उनकी मैं डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ के। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने आपको ये बताया कि उनको जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है। ठीक है, वो अपनी कंट्री से मुखलिस है, कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिए कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है। ठीक है, अब जो दोनों गवर्नमेंट का और पब्लिक का आपस में कंसर्न है ना, वही उनकी कामयाबी का राज है मेरी नज़र। बात के लेते हैं कि एक बड़ा फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि स्टार्ट हो चुका है, इसका 24th एडिशन, जिसमें दुनिया भर के कंट्रीज शामिल हो रहे हैं और इसके कुछ थीम्स भी मौजूद हैं और तमाम कंट्रीज अपना अपना एजेंडा लेकर पहुंचे हैं। लेकिन जो इस वक्त मेरे सामने खबर है, इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF के प्रेसिडेंट हैं
बोर्गेब्रेंड, उनका एक इंटरव्यू जो कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने लिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज ए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर जाते हैं तो वहां पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम दी वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी नेक्स्ट 5 years, कि अगले 5 सालों में इंडिया की जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहा है या बन सकता है। हेयर्स हाउ, उसमें सारी बातें बताई गई हैं कैसे बन सकता है, क्या क्या कुछ हो रहा है। 2023 कहा जा रहा है कि वाज ए लैंडमार्क ईयर फॉर इंडिया, जैसे कि इसमें जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो रही, जो अचीवमेंट्स हासिल की गई, और इसमें एक डिफाइनिंग रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन 2024 एंड बियॉन्ड फॉर इंडिया। ये बात इसके अंदर की गई है। और भी बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, सब पर हम बात करने बैठेंगे तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने जा रही है, और वहीं पर ये बताया जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है नेक्स्ट 5 years में इंडिया बन जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपका इसका एक पॉइंट आप तक पहुंचाया, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये मीटिंग है, इसमें मोर देन 28,000 लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ज्वाइन कर रहे हैं इसको। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो है इसको, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तकरीबन 60 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5 day जो है इसमें सारी टॉक्स जो हैं वो चलेंगी। और जब हम ये देखते हैं कि इसमें जब पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, और जाहिर है कि तमाम पूरी दुनिया के कंट्रीज अपने अपना शोकेस करते हैं, बताते हैं कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है। तो जब हम इंडिया का देखते हैं तो उसमें मैंने ये देखा कि वहां पर उनकी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। स्मृति ईरानी लीड कर रही हैं डेलीगेशन को, और खास तौर पर वहां पर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और वो इनिशिएटिव ये है कि वुमेन लाउंज जो है उसको स्टार्ट किया गया है, और उसमें जो इंडियन वुमेन हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। तो मैं देख रही थी कि वो एक जगह बात कर रही थी, इस हवाले से वहीं पर मौजूद थी, और उसमें उनका क्या कहना था। वो जो लाउंज एक उन्होंने स्टार्ट किया, और उसमें जो खवातीन की बात की गई आगे लाने की, और जो भारतीय औरतों की, भारतीय खवातीन की, इंडियन वुमेन्स की जो बात की गई, उसके ऊपर उनका क्या कहना था। I think Prime Minister Modi's governance agenda had women at the center of it, because there was an understanding that if growth is fueled, it will ensure inclusion. And one of the greatest successes of his inclusive growth agenda has been the female component of our economy. तो दोस्तों भारत का जो मेन लीडर है वो है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का जो पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो दुनिया का साथ जो रिश्ता है वो आगे बढ़ते जा रहा। वही पाकिस्तान को लात मार के निकाला जाता है। सऊदी अरब ये कोई भी पाकिस्तानी जाए, पाकिस्तान को यही कहा जाता है जो पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, पाकिस्तान दूसरा मुल्क में जाएगा तो चोरी करता है, लड़की घुसेड़ता है। ये पाकिस्तान का हाल है, इसीलिए पाकिस्तान को कोई काम देने का यार नहीं है। अगर वो इंडिया का आदमी जाए तो इंडिया का आदमी को सेलेक्ट करता है, क्योंकि इंडिया का आदमी जो भी कंट्री में जाएगा उनको इकोनॉमी बूस्ट करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, कोई भी कंट्री हो, चाहे सऊदी अरब है वो ये है। तो दोस्तों वीडियो ही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट